कलयुग के अंत समय पर एक गुरुदेव आएंगे जिनके शरीर पर स्वयं भगवान महाअवतरण करेंगे। दोनों एकांग होकर या एक अंग पर शरीर धारण करके ये मही भ्रमण करेंगे, दुष्ट जनों को संहार करेंगे, साधु संत जनों को सुरक्षा देंगे, उद्धार करेंगे। इसके ऊपर संत भीमभोई जी ने अपने बृहत भजनमाला पुस्तक के द्वितीय अध्याय 307 नंबर भजन पर लिखे हैं कि गुरुदेव स्वामी प्रभु अंतर्जामी आदि अंत जार नहीं, नव खंड पृथ्वी एकांगी भ्रमंती बुद्ध अवतार होइजे। इसका अर्थ मैंने अभी कहा कि गुरुदेव स्वामी और प्रभु अंतर्जामी ये दोनों अलग हैं। प्रभु अंतर्जामी जो है उनका आदि अंत कुछ भी नहीं है। नवखंड पृथ्वी एकांगे भ्रमंती, ये नवखंड पृथ्वी को वो एकांग पर भ्रमण करेंगे, चाहे वो स्थूल शरीर धारण करके जहां पर जाए या भगवान जैसे शून्य शरीर पर विहार करते हैं, भक्त जनों के पास जाते हैं शून्य पथ में। तो ये दोनों पथों पर ये नवखंड पृथ्वी के ऊपर स्वयं भगवान और वो गुरुदेव दोनों एक शरीर होकर भ्रमण करेंगे, एकांग पर भ्रमण करेंगे। अर्थात ये लीला अवतार पुरुष धरती पर महाअवतरण करने के बाद जो भी भक्त भगवान को दर्शन करेंगे वो एक ही भगवान को दर्शन नहीं करेंगे, दो स्वरूप को एक अंग पर दर्शन करेंगे। ऐसा होगा। नवखंड पृथ्वी एकांगे भ्रमंती, ये नवखंड पृथ्वी को एकांग पर भ्रमण करेंगे। बुद्ध अवतार होइजे, बुद्ध अवतार अर्थात ज्ञान अवतार। कली करिबे हत दुष्टगण मरिबे बहुत, रक्षा पाइबे टी साधु भक्त जे। ये अवतार पुरुष आने के बाद कली को हत करेंगे, दुष्ट गण बहुत मर जाएंगे और साधु भक्त जन रक्षा पाएंगे। अनंत मूर्ति मर्त्ये उत्पत्ति निज नाम गोप्य कले, जगत भितरे भगत हितरे अलेख बाना कहिले जे। अनंत मूर्ति जो अवतरण करेंगे वो गुरु ही अनंत होंगे, स्वयं भगवान के अनंत शक्ति को वहन करके वो अनंत मूर्ति कहलाएंगे। मगर ये अनंत मूर्ति मर्त्य पर उत्पन्न होने के बाद वो अपने नाम को गोप्य कर लेंगे, वो अपना नाम प्रचारित नहीं करेंगे क्योंकि अलेख आएंगे। जगत भितरे भगत हितरे अलेख बाना कहिले जे, जगत के अंदर भगत के हित में अलेख प्रकाश होंगे धरती पर। अर्थात ये जो गुरु आए, ये बात को आप सही तरीके से समझें। ये तीनों का बात कहा गया है यहाँ पर। तीन जन, एक है गुरुदेव और आखिर में है अलेख भगवान, अंतर्जामी पुरुष स्वयं भगवान, और बीच में जो रहे वो है अनंत प्रभु। वो आएंगे। ये गुरुदेव अपने साधन के बल पर अनंत भगवान को प्राप्त करेंगे। अनंत भगवान को प्राप्त करके वो अनंत देही कहलाएंगे। ये गुरुदेव स्वयं नारायण के अंश पर आए होंगे। एक साधारण मनुष्य की तरह वो साधन पथ पर आएंगे और अपने जोग जन्मा हेतु, जुग जन्मा पुरुष हेतु वो साधन पथ में आगे जाकर अनंत शक्ति को वहन करेंगे। अगर अनंत शक्ति को वहन नहीं कर पाएंगे तो वो स्वयं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान जो शरीर पर अवतरण करेंगे वो शरीर
देवदेही, ब्रह्मदेही, अनंतमय देही नहीं होंगे तो वो भगवान को अपने शरीर पर धारण नहीं कर पाएंगे। उनका देह त्याग हो जाएगा, शरीर सह्य नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो पहले अनंत शक्ति को वहन करेंगे। श्री कृष्ण आए थे, वो असरंती शक्तिधारी थे, मगर भगवान के अनंत शक्ति क्षमता को उस समय वहन नहीं कर पाए थे। इसीलिए जारा सवर के हाथ उनका अंत हुआ, एक अपमृत्यु की भांति उनका अंत हुआ। चाहे उनका ये एक लीला का अंश हो, फिर भी उनका अंत इस तरह से हुआ। जबकि श्री रामचंद्र स्वतः शून्य निर्देश पर देह त्याग करे थे, मगर श्री कृष्ण स्वयं अवतारी पुरुष होकर भी वो जरासवर के हाथ पर अपने देह त्याग करे थे। मगर इस कलियुग की अंत समय पर जो गुरु आएंगे वो अनंत शक्तिधारी होंगे, तभी जाके वो स्वयं भगवान को धारण कर पाएंगे। और अनंत शक्तिधारी होने के बाद स्वयं भगवान पदार्पण करेंगे, और ये अनंत शक्ति, अनंत देही, ये स्वयं अलेख भगवान के शरीर पर लीन जाएंगे। इसलिए उनका जो नाम होगा वो गोप्य होकर रह जाएगा, वो प्रकाशित नहीं होंगे। प्रकाशित कौन होंगे? वो गुरु, जगत उद्धार कारक स्थूल देही सद्गुरु श्री गुरु, वो और स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अलेख भगवान, ये दोनों विख्यात होंगे, अनंत विख्यात नहीं होंगे। ये गुरु अनंत देही कहलाएंगे, मगर खुद अनंत भगवान के देह पर लीन हो जाएंगे। अलेख भगवान अनंत नहीं, महा अनंत हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि अनंत मूर्ति मर्त्य पर उत्पन्न होकर अपने नाम को गोप्य करेंगे, क्योंकि जगत के अंदर भगत के हित पर अलेख प्रभु प्रकाश होंगे धरती पर। देखो प्रभु महिमा, भांगी देवे दुष्टों गारिमा, अंत न पाइले वेद ब्रह्मा, पृथ्वी जल नक्षत्र सुधर्मा, साक्ष्य थांतु चंद्र सूर्य सिनाजी। ये ऐसे प्रभु की महिमा प्रकाश होगा धरती पर कि दुष्टों का गारिमा, दृढ़पन ध्वंस हो जाएगा, और उनके आदि अंत, वो जो अवतार महाअवतार अवतरण करेंगे, उनके आदि अंत वेद ब्रह्मा, पृथ्वी जल नक्षत्र सुधर्मा कोई भी नहीं पाएंगे। और ये साक्ष्य होकर चंद्र सूर्य रहेंगे। ये अवतार पुरुष के महा अवतरण गाथा को लेकर कोई भी उनके अंत नहीं पाएंगे। स्वामी पद रज हृद पद्मे भज, आहे साधु सुज्ञ जन, गत जन्म दोष होइब विनाश, न जीव जम भुवन जी। इसलिए संत कहते हैं कि आप सब भक्त सुजन जन यही स्वामी के पद रज को हृदय पद्म पर धारण करके उन्हें भजन करो, ताकि उनको भजन करने से अपने हृदय पद्म पर तुम्हारे गत जन्म का दोष विनाश हो जाएगा। इस जन्म का दोष नहीं, इसके साथ पूर्व जन्मों का दोष वो भी विनाश हो जाएगा, और तुम जम के भुवन को नहीं जाओगे। स्वामी चरणे पड़ी कहे भीम हीन कर जोड़ी, गत जन्म दोष जीव छाड़ी, प्रभु रखिबे चक्र उहाड़ी। स्वामी चरणे साष्टांगे पड़ीजे। इसीलिए संत भीम भुई जोड़ हस्त पर स्वामी के श्री चरण पर शरण जाके उन्हीं को ही भजन कर रहे हैं, ताकि उनके गत जन्म दोष सब कुछ उनको छोड़कर चला जाएगा, और भगवान उन्हें अपने चक्र उहाड़ पर सुरक्षित रखेंगे।
इसलिए संत स्वामी जी के श्री चरण पर साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। यही भविष्यवाणी करे हैं अपने भजन माला पुस्तक के द्वितीय अध्याय 307 नंबर भजन पर। भजन पर लिखे हैं, भगवान गुरुदेव स्वामी और प्रभु अंतर्यामी एकांग पर मही पर प्रकाश होंगे। अनंत मूर्ति जो आएंगे वो अपना नाम गोप्य करेंगे और अलेख बाना को धरती पर प्रकाश करेंगे। ये अनंत मूर्ति ही एकमात्र हैं जो कि स्वयं गुरुदेव स्वामी को स्वयं अलेख भगवान के पास पहुंचाने में खुद मदद करेंगे। ये सब एक एक स्तर है भगवान के, एक एक स्तर, और सर्वोच्च स्तर पे रहने वाले भगवान वो आएंगे। हम सब नारायण, अनंत, जगन्नाथ, कृष्ण, राम सभी को एक मान लेते हैं, मगर ये सब उनके एक एक स्तर है। और सर्वोच्च पर अलेख श्री जगन्नाथ महाप्रभु रहते हैं, जो आज तक संसार पर अपने सृष्टि चक्र के अंदर महा अवतार लेकर मनुष्य देह धारण नहीं करे थे। वो स्वयं आएंगे, जो कि 4 युग पर नहीं हुआ था। और मैं ये बात बारंबार आप सभी को बता रहा हूँ कि ये बात आप सभी के माइंड पर बैठ जाए कि कौन आ रहे हैं, किनके बारे में उड़ीसा की भविष्यवाणी का वर्णन कर रहा है। ये जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं, इस मसीहा पर ये हो जाएगा, यहाँ पर भूकंप हो जाएगा, वहां पर लोग मर जाएंगे, महामारी आएगा, ये कुछ नहीं है। ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये प्रेडिक्शन बुक है, ये कुछ नहीं है। असल में प्रकृत सार निर्जास भविष्यवाणिका का एक ही बात है कि वो पुरुष आएंगे, स्वयं भगवान, जो 4 युग पर नहीं आए थे। वेद शास्त्र सब अज्ञ हैं, वो आएंगे और उनको लाने वाले वो दिव्य गुरुदेव। यही दोनों के बारे में उड़ीसा की भविष्यवाणिका ग्रंथों पर वर्णन किया गया है, जिसके बारे में सब अज्ञ हैं। यही सार निर्जास है उड़ीसा की भविष्यवाणिका ग्रंथ का। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।